आपका मैंने देवताओं के होते हुए भी देश की आज ये तो दशा है। मित्रों, सबसे बड़ी बात, परसों जब मैं अपने घर से निकला था, एक पंडित जी हेड मास्टर है, उन्होंने कहा अरे यार यादव जी आप तो जय भीम वाले हो। तो मैंने कहा यार पंडित जी हम तो जय श्री राम वाले बनना चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ सत्यता का एहसास हो। बोले कैसी सत्यता? वो ऐसी सत्यता कि तुम्हारे वेदों पुराणों में और ग्रंथों में लिखा है कि मंदोदरी मेढकी से पैदा हो गई, मकरध्वज मछली से पैदा हो गया, द्रोणाचार्य द्रोणा से पैदा हो गए, परशुराम रेणुका से पैदा हो गए, सीता जी धरती फाड़ के निकल आई, पार्वती पहाड़ तोड़ के निकल आई, जम्बू ऋषि आनंद से पैदा हुए, सिंह ऋषि हिरणी से पैदा हो गए और कुंभ ऋषि घड़े से पैदा हो गए, और भगवान राम उनके भाई फलों खीर से पैदा हो गए। अब आप ये बताइए पंडित जी, क्या फल से आदमी पैदा हो सकता है? तो नहीं मानने पे मजबूर होना पड़ा कि नहीं, फल से आदमी पैदा नहीं होगा, नर से नर पैदा होगा। हम उस सत्यता की, उस सच्चाई पर बोलते हैं। दूसरी बात, तुलसीदास जी ने ब्राह्मण बड़ाई में एक चीज लिखी हुई, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंद्र कुल से हरि चक्र कराला, अस्युत सूल दंड विशाला, अजू इन काम आरा नहीं मरई, विप्रो से पावक समझ रही। मतलब तुलसीदास ने कहा जो आदमी इंद्र के वजह से, शंकर के त्रिशूल से और विष्णु के चक्र से नहीं बढ़ सकता है, वो केवल ब्राह्मणों के क्रोध की मात से भस्म हो जाएगा। अब बताइए, जब हमारे देश के ब्राह्मण इतने शक्तिशाली हैं तो हमें चीन और पाकिस्तान की सीमा में सेना भेजने की आवश्यकता नहीं है। बस दो चार क्रोधी ब्राह्मण खड़े कर दे, वो क्रोध किया रहे, विदेशी सेना भस्म होती रहे। लेकिन मित्रों, हमारे देश पे तुर्क, यमन, शक, हुल, अंग्रेज, मुसलमान चल के आए, यहाँ के मस्जिदों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा, राजाओं के खजानाओं को लूटा, और फिर भी इसके बाद में हमारे इतने शक्तिशाली होने वाली किसी भी विदेशी आक्रमणकारी को अपने शास्त्र से भस्म नहीं कर पाए। जबकि इनके ठाकुरों ब्राह्मण की सुंदर लड़कियां भेजे थे गई, नाम तो ही होती है बोलती है ठाकुरों पर हमारे की सुंदर लड़कियां नहीं ले गए, लेकिन ये फिर भी किसी विदेशी आक्रमणकारी को अपने साफ से भस्म नहीं कर पाए। तो लिखा कि तुर्क, यमन, शक, हुल सबों ने दुर्बल पाया देश को, और दौड़ दबोचा रौंदा खौंदा खोटा खाया देश को, मगर किसी आक्रमणकारी को किस दारों से, साहब से, किस ब्राह्मण ने भस्म किया, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। दुज महिमा का भंडा घातक जातवाद का जाम है, और सब देशों से देश हमारा दुनिया में सरनाम है। बजा दो कर। दूसरी बात, परसों एक पंडित जी मुझे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि यार यादव जी तुम्हारे पिताजी स्वर्गवासी हैं। तो मैंने कहा पंडित जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे क्या पता मेरे पिताजी स्वर्गवासी हैं कि नरकवासी है? तो आप तो मुझसे ये पूछिए कि तुम्हारी पेट जिंदा है कि खत्म हो गए, तो मैं बता दूं। और बोले कैसी बात करते हो? मैं सही कह रहा हूँ, मेरे पिताजी ने 2-3 कत्ले करी और 4-6 डकैतियां डाली, मुझे विश्वास नहीं कि वो स्वर्गवासी होंगे। तो बोले यार तुम बड़ी विचित्र बात करते हो। मैं सही बात करता हूँ। और फिर आप मुझे बताइए स्वर्ग नरक कहाँ है? जैसे चंद्रलोक है, मंगल ग्रह है, वहाँ वैज्ञानिक लोग, इंसान वहाँ हो आया। अगर स्वर्ग कहीं होता तो इंसान अभी तक होते, वो शांत रहे, होके रहते। इसके बाद तुलसीदास जी ने लिखा कि यह मनुवादी ग्रंथ है, पक्षकाट का पुल है, ब्राह्मण को सिरमौर बताता शूद्र पगों की धूल है। जान गए गतिमान लोग ढोल के भीतर भारी पोल है, ब्राह्मणवादी संस्कृत की हम नैया डामाडोल है। रामचरितमानस ही इनकी जिड़ से पतवार है, और तुलसी बाबा की पोथी में गप्पों की भरमार। झूठ के अलावा सत्य से कुछ नहीं लगा मित्रों। एक बात की बात है, 1-2-4 लोग मेरी दुकान में बैठे थे और 1-2 सज्जन आ गए, बोले यादव जी थोड़ा हनुमान जी की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तो मैंने कहा यार हनुमान जी ऐसा है कि गौतम ऋषि और ऋषि राम की रंडी का 7वां पुत्र था। ये सब रंडी भंगी खानदान है। वैश्य पुत्र वशिष्ठ था, सभा चंडाली। वशिष्ठ उर्वशी नाम की रंडी का लड़का जो भगवान राम का गुरु था, वो उर्वशी नाम की रंडी का लड़का था। उसकी घर वाली जात की बसोरन थी। वाल्मीकि बसोर की बहन भी आई थी। क्या है यार? और गौतम ऋषि भी उसी उर्वशी नाम की रंडी का 7वां पुत्र था। उसके एक लड़का पैदा हुआ सदानंद जो जनक का पुरोहित था, और एक लड़की पैदा हुई अंजनी।
वो इतना कमीना रिश्ता कि अपनी लड़की को श्राप दे दिया कि जब तेरे कुंवारे पेट रह जाए। फिर शंकर जी का कभी वीर पाता हुआ होगा, 10-20 साल वो दोनों में रखा रहा। फिर केसरी नाम के बंदर के द्वारा उसके कान से डाला गया, गर्भ ठहरा, हनुमान जी पैदा हो गए। तो मैंने कहा मित्रों, कान से डाली में से खाई चीज गर्भा से नहीं जा सकती है, गर्भा से जाने का रास्ता दूसरा है। तो वहाँ एक यादव जी बैठे थे, रोजगार सहायक थे, वो पढ़े लिखे थे, लेकिन वो हमारी बिरादरी की थोड़ा ये लोग मोटी बुद्धि के तो होते ही है। बोले यार यादव जी तुम बब्बा जी कैसे कह रहे हो, कहीं बहुत वे ले जाओगे। अरे मैंने कहा सुनो यार यादव जी, रुको रुको, तुम्हारा यंग ब्लड है, मेरा ओल्ड ब्लड है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो। महमूद गजनबी अफगानिस्तान से गुजरात आया, गुजरात के राजा को परास्त किया, सेना को परास्त किया, और 6 एकड़ में बने सोमनाथ के मंदिर को तोड़वाया। उस मंदिर में देखा तो राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, गणेश, दुर्गा, पार्वती, शंकर सभी देवता विराजमान थे। वो जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, उतार के जोता 20 जूता सब देवताओं को मारा, और लेके छेनी घर हथौड़ा से मार देवताओं का कचूमन निकाल दिया, और जो उनमें सोना चांदी लगा था सब खच्चरों में लाद के अफगान ले गया। और तुम्हारे देवी देवता सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान खुद गए, पिट गए, गणेश, दुर्गा, पार्वती पिट गए, लुट गए। जब 20-25 देवता मिलकर भी अकेले गजनबी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो तुम्हारी बाबा जी मेरा भी कुछ न बिगाड़ पाएंगे। ऐसे जगह लिखते हैं गोस्वामी जी, सूतनंदा में लिखते हैं, देखो कि जे नराधम तेल को मारा और सुपच किरात कोल कलवारा। तुलसीदास ने इन जातियों को नीच कहा, नराधम माने नीच, एक तरह की गाली थी। लेकिन यही जातियां ब्राह्मणों से गुमराह होकर अखंड रामायण का पाठ करवाती हैं, अपनी जेब का पैसा खर्च करके स्वयं गालियां खाती हैं। व्यास बताते ही भेद न कोई ब्राह्मण और चंडाल में, पर तुलसी तो फंसे हुए हैं जातिवाद के भ्रमजाल में। तेली कोर कला सभी को ठहराते इतनी हुए, और भेदभाव पर पाते हरदम मानव मानव बीच हुए। रामचरित मानस में देखो जातिवाद की तरल गलन सी धार है, और तुलसी बाबा की पोथी में गप्पों की भरमार। इस व्यक्ति ने कभी कोई बात सही नहीं लिखी है। आज का पढ़ा लिखा मानव भी मुझसे ज्यादा मुझे पशु समझदार नजर आता है। कैसे समझदार है कि आप मिट्टी का चूहा बना दो और बढ़िया देते पैसे करके सर्प के बल के पास रखो, और सर्प को छोड़ो, सर्प उसे कैसे नहीं करेगा, वो जान जाएगा कि ये मिट्टी का बना है। मिट्टी का खरगोश बना दो, बढ़िया देते पैसे करके झाड़ी में छुपा दो, और कुत्ता को छोड़ो, कुत्ता जान जाएगा ये मिट्टी का बना है। लेकिन नवदुर्गों में पढ़े लिखे लोग, हमारी माँ बहन बेटियां देवी माता बनाती है, महेश्वरी माता बनाती है, काली माता बनाती है, दुर्गा माता बनाती है, और उनके पैरों में सर रख के कहती है माँ हमारी जान माल की रक्षा करना, हमें कुछ देना, अभी नहीं तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने में देना। मित्रों में पूछना चाहता हूँ कि उन 9 दिन की बनी हुई मिट्टी और लकड़ी से बनी मूर्ति के पास न तो 200-400 एकड़ जमीन है, और नहीं न 10-20 करोड़ बैंक अकाउंट है, जो तुम्हारा यहाँ ये लोग उसको पट्टा बना देगी, या 10-5 करोड़ 20 लाख तुम्हारे खाते में भेज देगी। फिर दूसरी बात, मुझे वो कहते हैं कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने तुम्हारे पास कुछ आ रहा है, तो तुम्हारी नौकरी का आ रहा है, तुम्हारे धंधे का आ रहा है, तुम्हारी खेती का आ रहा है, तुम्हारी सर्विस का आ रहा है। अगर देवी माता को देना ही हो, और ऐसी देवी सत्य की हो, तो जब उसके पैरों में सर रखे हो तभी दे दे। अब ऐसा थोड़ा कि लाइट का करंट तार निकला है, अगर मैं इसको अभी पकड़ूंगा तो अभी करंट मारेगा, 6 महीने बाद मारेगा। इसलिए अंधविश्वास पे मैं केवल अंधविश्वास मिटाने वाली बात करूंगा। सबसे बड़ी बात, हम त्योहारों में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हमें दशहरा, दीपावली, होली नहीं मनाना चाहिए। ये हमारे बुजुर्गों के बलिदान दिवस है। जिस दिन इन्होंने हमारे पूर्वजों विजय पाई, उस दिन इन्होंने त्योहार मनाया है। दूसरी बात, सरपंच कहाँ के? हरदोनी वाले। हाँ, हमारे इस यादव जी के इस सामाजिक चिंतन के बारे में हम जो हमारे हरदोनी वाले सरपंच महोदय की तरफ से 100 रुपए का उन्हें एक प्रोत्साहन के रूप में दान प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। और हमारे 20 रुपया श्री राम नरेश अहरवार जो हमारे यहीं के नेताजी हैं, देवनगर के ही, उनके द्वारा 20 रुपए का दान प्रदान यादव जी को दिया गया है। धन्यवाद।
मित्रों, हालांकि यह समाज संगीत का बहुत शौकीन है और संगीत में सराबोर समाज है, लेकिन फिर भी मैं खुश करने की कोशिश करूंगा और लगभग 10-5 मिनट बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। तो दूसरी बात यह है कि एक जगह यह है कि बहुत सी महिलाएं जो मांग सिंदूर में भरती है, इसका भी मैं कारण बताता हूँ आपको। धन्यवाद बाला। हे बहुजन के हे बहुजन के कर्णधार, तुम वीर बनो बलवीर बनो, ऐसा भी समय जल्दी आए तो तुम दिल्ली के सुल्तान बनो। जय हो। तो कायदे से हमारी माँ बहन बेटियों को मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए। ये उस समय की बात है जब हमारे पूर्वजों का मनुवादियों का युद्ध चल रहा था। हमारे पूर्वज हार गए थे और जो घायल पड़े थे, जो मरे पड़े थे, तो मनुवादी महिलाओं ने उनके खून से मांग में सिंदूर भरा। ये बड़े राज की बात है मित्रों। इसलिए अगर हम ये काम करते हैं तो मनुवादी व्यवस्था का ही पालन करते हैं। इस अंधविश्वास से बचने की बड़ी कोशिश करिए। अरे तुलसीदास जी ब्राह्मण बड़ाई में एक बार एक जगह लिखते हैं कि पूजिए विप्रशील गुणहीना और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीदा। तुलसी बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे कितना अवगुणी हो लेकिन वो पूजनीय है, और शूद्र कितना भी विद्वान हो वो पूजनीय नहीं है। पूजे विप्रशील गुणहीना डाकू हो जा चोर जी, और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रिय समझो उसको ढोल जी। और जातवादी की विष की बोरी ये कोरी बकवास है, और लेखक इसके ब्राह्मणवादी बाबा तुलसीदास है। और रामचरितमानस में जातवादी की तरल गरज सी धार है, और रामचरितमानस में देखो गप्पों की भरमार। तो इस तुलसीदास ने कहीं कोई सही बात लिखने का प्रयास नहीं किया, केवल शूद्र निंदा, नारी निंदा, ब्राह्मण की बड़ाई के अलावा कुछ नहीं लिखा। एक जगह नारी निंदा में तुलसीदास जी लिखते हैं कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल प्रताड़न के। मैं हमीरपुर की सभा में बोला इस बात, तो वहाँ एक बीए में करीब पत्रकार महिला खड़ी थी कोई, तो बोले, मैंने कहा तुलसीदास जी कहते हैं नारी शूद्र यदि कोई अपराध भी न करे तो इनको उतारेगा। चलो बेटा, सुना बेटा। ढोल गवार शूद्र पशुनारी करते हैं वो तो और सकल प्रताड़न के उद्गारी चाहे हो न दोष हो, और जो सारे जग की जननी। मैंने लिखा है देवी जी जो आप नरे से आप नारी है, मैं शूद्र हूँ। मनवादी व्यवस्था के यार नारी शूद्र कभी पवित्र होती ही नहीं है। भले आप ब्राह्मण तो आप परेशान ना हो, तो मैंने लिखा नारी की बड़ाई में लिखा। और ये तुलसीदास ने लिखा कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी करते हैं वो सुबह, और सकल प्रताड़न के अधिकारी जो बिल्कुल हो निर्दोष हुए। और जो सारी जग की जननी है चलती जिससे सृष्टि है, उस नारी को नीच बताते कितनी दूर से दृष्टि है। यही दृष्टि तो करती आई अब तक बनता रहा है, और तुलसी बाबा की पोथी में गप्पों की भरमार। झूठ के अलावा कुछ लिखे नहीं। एक जगह तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं नारी निंदा में थोड़ा, हमारी माँ बहन बेटियां बहुत बैठी है, थोड़ा बोल उसके लिए भी कि मतलब तुलसीदास ने मतलब भगवान राम को कैकेयी ने वनवास भेज दिया, तो इस बात से अयोध्या की जनता को दुखी होना और राजा दशरथ का दुखी होना स्वाभाविक है। लेकिन तुलसीदास ने जो कुछ लिखा वो काफी गलत है। उसमें सीधे नारी निंदा समझ में आती है। सत्य कहाँ कब नार स्वभाव। तुलसीदास ने नारी को स्वभाव नारी में क्या कहा कि निज प्रतिबिंब पर की मही जाई, और जान न जाए नार मत भाई। बोले औरत इतनी बदमाश जात होती कि अपनी छाया देखकर डर के बेहोश होकर गिर जाती है। नारी की हृदय की बात को नहीं जानी जा सकती। तुलसीदास जी यहाँ अब विधुर नार हृदय गत जाने, और सकल कपट अरे औखल गाने। नारी सभी अवगुणों की खान, सभी पापों की जल होती। यहाँ पर तुलसीदास जी ने ऐसा लिख करके नारी निंदा की। अच्छा, इसके बाद इतनी नारी निंदा में तुलसीदास को संतोष नहीं हुआ, तो आगे लिखते हैं कि सत्य कहें नार स्वभाव सत्य सब कहें, और अवगुण राज सदा अवगुण रहें। नारियों के हृदय में 8 अवगुण हमेशा विराजमान रहते हैं। तुलसी बाबा कहना है कौन कौन अवगुण? साहस, अनंत, चपलता, माया, और भय, अविवेक, असोच। ये 8 अवगुण हमेशा नारी समाज के। अब बताइए क्या हमारी माँ बहन बेटियों का हृदय इन 8 अवगुण से भरपूर होता है? अगर नहीं होता है तो आजकल की पढ़ी लिखी नारियां, शिक्षित नारियां
बलिष्ठ नारियां इस मानस काट की होली जलाने के साथ गई। और एक जगह तो इतना तुलसीदास ने गंदा लिखा कि जिसकी किसी भी विद्वान ने उस बात को काट करने का साहस नहीं किया। लेकिन आनंद चंद की बात है, सूर्पनखा राम लक्ष्मण देव को देखकर मोहित हो जाती है। वो राम से विवाह का भी प्रस्ताव करती है। ये कभी केवल सूर्पनखा की थी, किसी हर नारी की नहीं थी। लेकिन तुलसीदास ने लगा कि भ्राता पिता पुत्र और गारी और पुरुष मनोहर ने खत नारी होए विकल्प मन न रोकी और जिम रवि देव रवि बिलोकी। अर्थात नारियां इतनी कामातुर होती है कि पिता भाई पुत्र को भी देख कर ऐसे पिघलने लगती है जैसे सूर्य कांता हमारे सूर्य को देख कर पिघलने लगती है। इससे ज्यादा गंदा क्या लिखेगा तुलसीदास? क्या तुलसीदास के सिद्धांत के अनुसार हमारी माँ बहन बेटी इस तरह की हो सकती है? अगर नहीं हो सकती है तो आजकल की पढ़ी लिखी नारियां इस दुष्ट मानसकार की होली जलाने के साथ कर। लास्ट में बोले देता हूँ, जो भगवान राम कलेवा करने जाते हैं तो सीता की सहेली ने एक गीत गाया। मैं अपनी इसके बाद में अपनी बारी को विराम दूंगा, काफी लोग हैं कि मैया दूल्हा पूछे मैया हम किन के जाए। ऐसा कोई गीत है भाई, मुझे बहुत अच्छी तरह नहीं आता। दूल्हा पूछे मैया हम किन के जाए। तो दूसरी सहेली ने गाया कि मैया बोली भैया तुम कुत्तन के जाए। तीसरी सहेली ने गाया कि हमने सुना अवध की तिरियां दूर रहती पुरुषन से और खीर खाए के पैदा करती लड़का बड़े जतन से। जय रामा स्वामी नायकर की, जय ललित सिंह यादव की।